मेरा नाम डॉक्टर अनामिका जोशी है। मैं एक आई सर्जन और एक ऑक्यूलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट यानी कि आई प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस करती हूँ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो अक्सर मुझे मेरे ओपीडी में दिखती है, वो है आँख की आंजनी। आंजनी एक ऐसी तकलीफ़ है जो हर किसी को कभी ना कभी उनके लाइफ टाइम में होती है। तो आखिर ये आंजनी यानी कि जो स्वेलिंग हो जाती है आँख में, जो पिंपल्स टाई जिसे हम बोलते हैं वो चीज़ हो जाती है, वो आखिर होता क्या है और उसका इलाज क्या होता है? हमारी आँख की जो पलक है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करके एक टीयर फिल्म जो हमारी होती है, आँसू की जो परत होती है, उसका सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे ये सारे जो ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन ठीक तरीके से निकलना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि कुछ ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है वो निकलने की जगह, बाहर निकलने की जगह अंदर ही वहाँ ठहर जाता है। ये इसलिए हो सकता है अगर उसका सिक्रीशन ज़्यादा थिक हो गया हो, या ये इसलिए हो सकता है कि उसकी ओपनिंग जो थी छोटी सी वो ब्लॉक हो गई हो। तो ऐसे में ये सिक्रीशन बाहर निकल नहीं पाता, वहीं पे कलेक्ट होता जाता है और मोटा होके ये आंजनी बना देता है। सो अगर ये जो कलेक्शन ऑफ सिक्रीशन है, अगर ये बिना इन्फेक्शन के है, खाली सिक्रीशन कलेक्ट हुआ है, तो कोई दर्द नहीं होगा, खाली आपको स्वेलिंग दिखेगा। लेकिन अगर इसी में इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि कोई भी जगह पे आप जानते ही हैं कि पानी कलेक्ट हुआ या कोई भी सिक्रीशन कलेक्ट हुआ तो वहाँ पे इन्फेक्शन ईजिली होता है। अगर वहाँ पे बैक्टीरिया पनपने लग गए तो आपको पेनफुल रेडनेस वो सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस होंगी। तो आंजनी बिना पेन या पेन के दोनों तरीके से हो सकती है। इसका तो ये बेसिकली उसका तरीका है कि वो बनती कैसे है। ये क्यों होता है? हो सकता है अगर आप बहुत टू व्हीलर्स पे जा रहे हैं, धूल एक्सपोजर आपका ज़्यादा है, या फार्म्स में काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी से क्या होता है कि जो उसकी जो ओपनिंग है ग्लैंड की वो ब्लॉक हो सकती है, या कभी-कभी कुछ हार्मोनल चेंजेस से हम गुजरते हैं तो उससे सिक्रीशंस चेंज हो सकते हैं, या डायबिटीज़ की वजह से भी वैसा हो सकता है। कई बार अगर चश्मे का पावर है लेकिन आप पहन नहीं रहे तो उसकी वजह से भी कुछ इरिटेशन हो के हम बार-बार अगर आँख को टच करें, ये सब करें, तो उससे भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई रीज़न ना हो के भी आंजनी ऐसे भी हो सकती है। इसके लिए इलाज क्या करना है? सबसे पहले तो आपको गरम सेक करना है, यानी कि आप गरम पानी लीजिए, उसमें आप एक टॉवल डालिए, उसको स्क्वीज़ करिए यानी उसको निचोड़िए और आँख के ऊपर रखिए 15 मिनट के लिए। ऐसा आपको दिन में 2 बार एटलीस्ट करना है 1-2 महीने के लिए। जब आप ये करेंगे तो क्या होगा कि जो भी वो थिक सिक्रीशंस यानी मोटे सिक्रीशंस जो कलेक्ट हुए थे, वो सारे पिघल के अपने आप बाहर आने लगेंगे। तो उससे आंजनी अपने आप धीरे-धीरे चली जाएगी। आपको कुछ दिखेगा नहीं बाहर आते हुए, बट वो अपने आप ही पिघल के आते जाएँगे। ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है। उसके अलावा इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, या अगर इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया है, उसके लिए हम यूजुअली एक एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट लिखते हैं। कई बार हम उसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी पदार्थ भी हम डालते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उसकी वही होती है कि अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन यानी कुछ रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से सिक्रीशंस थिक हो गए, तो हम उस टाइप के मेडिकेशंस देते हैं। उसके अलावा अगर उससे भी ठीक ना हो तो हम वहाँ पे एक छोटा-सा कट बना के वो जो सिक्रीशन वहाँ कलेक्ट हुआ है उसको स्कूप आउट कर लेते हैं, यानी उसको निकाल देते हैं। ये जो कट होता है हम बाहर नहीं, अंदर के साइड डालते हैं ताकि वो कट दिखे ना। छोटा-सा प्रोसीजर होता है ये, हम ओपीडी में यानी कि ओपीडी में मतलब बिना ओटी में ले जाए भी कर सकते हैं, या माइनर ओटी में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, हल्का-सा कट मार के हम स्कूप आउट कर सकते हैं उसके कंटेंट्स। फिर से आपको बार-बार ये ना हो, उसके लिए हम यूजुअली ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि आपके ग्लैंड्स जो है वो हेल्दीली फंक्शन करें। इसके बाद भी आंजनी हो सकती है और बार-बार हो सकती है, कई बार लंबा टाइम लग जाता है उसको जाने में, तो उसमें डरने की बात नहीं है, ये काफ़ी कॉमन है, बहुत लोगों के साथ होता है। एंड कुछ लोगों को 6 महीने, 1 साल तक भी आंजनी वैसी की वैसी रहती है। आंजनी से यूजुअली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कभी-कभी रेयर केसेस में वो ज़्यादा बड़ी होके, ज़्यादा इन्फेक्शन होके पस कलेक्ट हो जाए, तो वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन बन जाती है, जिसमें हमें पस भी निकालना पड़ता है। बट यूजुअल केसेस में बच्चों को, एडल्ट्स को, सबको आंजनी आती रहती है और अपने आप ठीक हो जाती है, या ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, उससे हम ठीक कर सकते हैं।
सो ये था आंजनी के बारे में, उसको डिटेल में समझने के लिए आज का वीडियो। अगर आपको आंजनी है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं उस बारे में, तो आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। जो नंबर यहाँ दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और आपको वीडियो कंसल्टेशन हम कर सकते हैं। नहीं तो आप आपके नज़दीकी ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन को दिखा दीजिए। अगर आप हैदराबाद में हैं तो आप डायरेक्टली आके भी हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू।